हेलो दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में अब जीवन परिचय नहीं पूछता है। बहुत लोग आपको जीवन परिचय लिखवा देते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए यह बोर्ड एग्जाम का पेपर है। इसमें देखिए क्या पूछा है, जीवन परिचय नहीं पूछता है, साहित्यिक परिचय पूछता है। देखिए यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय। क्या दोस्तों, साहित्यिक परिचय देना है, जीवन परिचय नहीं देना है। जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय अलग होता है। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, साहित्यिक परिचय नहीं पढ़ते हैं। जीवन परिचय पढ़कर जाकर बोर्ड एग्जाम में लिख देते हैं तो नंबर नहीं मिलता है। हमको क्या लिखना रहता है बोर्ड एग्जाम में, तो साहित्यिक परिचय लिखना रहता है। तो इस वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय। यह दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। 3 नंबर साहित्यिक परिचय लिखने पर और देते हुए उनके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, और उनके रचना का लिखेंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। टोटल 5 नंबर मिलेगा दोस्तों। देखिए, साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो 3 नंबर और प्रमुख रचना लिखेंगे तो 2 नंबर, टोटल 5 नंबर मिलता है दोस्तों। और देखिए, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द में होना चाहिए। यानी जो साहित्यिक परिचय है और प्रमुख रचना है, इन सबको जोड़ने पर कितना शब्द होना चाहिए, 80 शब्द ही होना चाहिए दोस्तों। हम लोग के स्कूल में या विद्या में बहुत लंबा 1 पेज 2 पेज का साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय दे दिया होता है, लेकिन उतना दोस्तों हमको बोर्ड एग्जाम में नहीं लिखना होता है। देखिए, यह पेपर में स्पष्ट लिखा रहता है दोस्तों कि अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द ही होनी चाहिए। तो हम दोस्तों आसान से छाँट कर 80 शब्द में ही बताए हैं। और किनका बताए हैं दोस्तों, वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय बताए हैं, और इनके प्रमुख रचना भी बताएंगे दोस्तों। यह दोस्तों बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। यह दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाएगा। 3 नंबर क्या मिलेगा दोस्तों, साहित्यिक परिचय 5 नंबर का रहेगा, और साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो 3 नंबर मिल जाएगा, और इनके प्रमुख रचना लिखेंगे तो 2 नंबर मिल जाएगा। यानी टोटल 5 नंबर मिलेगा दोस्तों। तो देखिए, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपसे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछेगा तो वासुदेव शरण अग्रवाल, तो यहाँ पे लिखिएगा काला पेन से साहित्यिक परिचय। क्या लिखना है दोस्तों, साहित्यिक परिचय लिखकर ऐसे डैश दे देना है। उसके बाद देखिए क्या करना है आगे तो क्या लिखिएगा दोस्तों, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय संस्कृति पुरातत्व। देखिए यहाँ पे कामा लगाइएगा, कामा पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के विद्वान थे। क्या थे दोस्तों, जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं वह क्या थे, भारतीय संस्कृति पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के क्या थे, विद्वान थे। इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने की इच्छा थी। इनकी इच्छा क्या थी, वासुदेव शरण अग्रवाल जी की इच्छा यह थी कि जो वह भारतीय जो संस्कृति है उसको क्या करें, वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाएं। उनकी यही इच्छा थी। ठीक, उसके बाद है दोस्तों, इनके अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंध था। जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी है दोस्तों, उनका अधिकांश जो निबंध था वह प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंध था। निबंध के अतिरिक्त इन्होंने पाली, जो वासुदेव शरण अग्रवाल है वह निबंध के अतिरिक्त यानी निबंध के अलावा इन्होंने पाली, प्राकृतिक और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादक किए। क्या दोस्तों, जो वासुदेव शरण अग्रवाल है इन्होंने क्या किए, निबंध के अतिरिक्त यानी निबंध तो लिखे ही, लेकिन इसके अलावा इसके अतिरिक्त इन्होंने पाली, प्राकृतिक और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादक किए। ठीक, इन्होंने बाणभट्ट के हर्षचरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन किए। क्या दोस्तों, जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी है उन्होंने क्या किए, बाणभट्ट के हर्षचरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन किए। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विद्वानता के लिए ये यानी कौन दोस्तों, वासुदेव शरण अग्रवाल जी चिरस्मरणीय रहेंगे। क्या रहेंगे दोस्तों, चिरस्मरणीय रहेंगे। जो वासुदेव शरण अग्रवाल जी है दोस्तों, वो हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विद्वानता के लिए क्या रहेंगे, चिरस्मरणीय रहेंगे। तो यह क्या होगा दोस्तों, साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो आपको 3 नंबर मिलेगा, और 2 नंबर क्या मिलेगा दोस्तों, प्रमुख रचनाएं पे। तो उसके बाद 2 लाइन छोड़ के लिखिएगा वासुदेव शरण जी की प्रमुख रचनाएं। ठीक, प्रमुख रचनाएं तो पहला हो जाएगा निबंध संग्रह। तो निबंध संग्रह में क्या हो जाएगा, पृथ्वीपुत्र, कल्पलता, उसके बाद कला और संस्कृत। उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों,
शोध प्रबंध। दूसरा क्या हो जाएगा, शोध प्रबंध। तो शोध प्रबंध में क्या हो जाएगा, पाणिकालीन भारतवर्ष। दोस्तों क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए जो आपके स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है उस वीडियो को ज़रूर देखें या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर SMS करें।